ये ये भ्रष्टाचार की अपने आप में एक मिसाल भी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक जा सकती है, ये उसमें उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इनमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको वो कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग करते रहे। फिर उनको प्रलोभन दिए गए कि आप आ जाइए और आपको टिकटें भी दी जाएंगी, सब कुछ दिया जाएगा। और फिर जितना मर्जी भ्रष्टाचारी वो क्यों ना हो, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके तो मुकम्मल गंगा स्नान हो जाते हैं और वो दूध का धुला हुआ बन जाता है। हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है बीजेपी के आने के बाद, उसमें जो है निरंतर जो है वो स्लिप किया है डेमोक्रेसी ने, और एक बहुत ही चिंता का विषय। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है कहाँ, मुझे बताइए कहाँ है नेता? जम्मू के अंदर थोड़ी। आप किसको लीडर मानते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी? ये तो मोदी के नाम के ऊपर जीते हो, ये तो मोरे हैं बेचारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। बात करेंगे भाजपा की नीतियों पर, और बात करना ज़रूरी भी है क्योंकि ऐसा लगता है कि भाजपा धीरे धीरे विपक्ष को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, ऐसा लगता है, या फिर विपक्ष ही कमज़ोर है इसलिए ख़त्म हो रही है। ये तो इस पे चिंतन की आवश्यकता है। और दूसरा डिलिमिटेशन, क्योंकि कहा गया था कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे, पहले डिलिमिटेशंस होगी, लेकिन डिलिमिटेशन कब कंप्लीट होगी ये एक बड़ी बात है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर्षदेव सिंह हैं जो पैंथर पार्टी के चेयरमैन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये ऐसा लगता है कि भाजपा विपक्ष को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास कर रही है। चौधरी लाल सिंह के साथ हमने देखा कि जब वो भाजपा से निकल कर बाहर आए तो धीरे धीरे उनका वो जो ओहदा था धीरे धीरे उसे समाप्त हुआ या किया गया, ये हम नहीं जानते, लेकिन हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को समाप्त करना, आपको लगता है ऐसा? देखिए, पूरे मुल्क के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पार्टीज़ को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है कि उन पार्टीज़ को या तो बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाए, उनके लोग तोड़ दिए जाएं, उनको ख़रीद लिया जाए, और या तो उनको डराया जाए, धमकाया जाए, किसी न किसी तरीके से उनको जो है वो अपने पाले में लाया जाए। और चाहे उन लोगों के क्रेडेंशियल्स कैसे भी क्यों ना हों जी, उनको वहाँ से निकाल कर, आपने देखा होगा बंगाल में अब इलेक्शंस जब की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो बहुत सारे नेताओं को उन्होंने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। इनमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको वो कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग करते रहे। फिर उनको प्रलोभन दिए गए कि आप आ जाइए और आपको टिकटें भी दी जाएंगी, सब कुछ दिया जाएगा। और इसी तरीके से न केवल बंगाल में ऐसा हुआ, बल्कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इन्होंने क्या किया, मणिपुर में क्या किया, गोवा में क्या किया, अरुणाचल में क्या किया, और इसी तरीके से जो छत्तीसगढ़ या ये जो दूसरी सरकारें हैं वहाँ इन लोगों ने क्या किया। टीवी के माध्यम से ये रिपोर्ट्स आती रही कि 20-20, 25-25 करोड़ रुपया जो है वो एक एमएलए को देने के लिए ये लोग तैयार होते हैं। ये भ्रष्टाचार की अपने आप में एक मिसाल भी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक जा सकती है, ये उसमें उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इतना पैसा जो है वो लोग दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उनके ऊपर भी है कि इतना पैसा उन्होंने लाया कहाँ से है कि एक एमएलए को खरीदने के लिए अगर 25-25 करोड़ रुपया वो दे रहे हैं, तो ये एक बहुत ही कंसर्न की बात है, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम बुद्धिजीवियों को भी इस संदर्भ में सोच विचार करना होगा कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। और जो पैसे से नहीं मांगता है उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से धमका कर, डरा कर या किसी झूठे केस में फंसाकर जो है वो अपने पास लाया जाता है। और फिर जितना मर्जी भ्रष्टाचारी वो क्यों ना हो, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके तो मुकम्मल गंगा स्नान हो जाते हैं और वो दूध का धुला हुआ बन जाता है, और उसके सारे गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये मोडस ऑपरेंडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पूरे मुल्क के अंदर आज चल रहा है, जिसकी वजह से जो सोच रखने वाले लोग हैं, जो एक समझ रखने वाले लोग हैं, वो आहत हैं, और चंद लोगों
को इस्तेमाल करके, अंधभक्तों का इस्तेमाल करके, पेड लोगों का इस्तेमाल करके, अपने जो है पेड लिस्ट में लोगों को रखकर उनके माध्यम से प्रचार अपना जो ये करवाते हैं और उसी से जो है ये अपना जो है वो सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सारे चक्कर में मुल्क में क्या हो रहा है कि जमहूरियत जो है वो कहाँ पहुँच चुकी है। और आपने देखा होगा डेमोक्रेसी इंडेक्स के ऊपर हिंदुस्तान जो है वो कितना फिसल गया है। 27वें नंबर पे डेमोक्रेसी इंडेक्स में हिंदुस्तान था जब नरेंद्र मोदी जी आए, और अब वो फिसल कर चरम 54th प्लेस पे आ गया है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सर्वे जो है वो हुआ है। और हर जगह हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है बीजेपी के आने के बाद, उसमें जो है निरंतर जो है वो स्लिप किया है डेमोक्रेसी ने, और एक बहुत ही चिंता का विषय। डिक्टेटरशिप लगती है, ऐसा आपको महसूस होता है? बिल्कुल। देखिए, ये तो एक अथॉरिटेरियन तरीके से, मुझे बताइए कहाँ रूल ऑफ लॉ चल रहा है आजकल। कानून को इन लोगों ने अपनी जेब में रखा हुआ है, होस्टेज बंदी बना कर रखा हुआ है कानून को भारतीय जनता पार्टी ने, और अपने मर्जी से जो है वो निज़ाम को चलाने की, जिसको मर्जी अंदर डाल दें, जिसको मर्जी बाहर कर दें। अभी चंद मीडिया वाले ये पूछ रहे थे कि वो कहीं जाके बीजेपी के लोग उद्घाटन कैसे कर रहे हैं, जो आज की तारीख में ना तो पंच हैं ना सरपंच हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जगह जगह जाकर लोगों को बांट रहे हैं, आयुष्मान सर्टिफिकेट। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि ये मर्ज़ी की सरकार है, जो बीजेपी चाहेगी वो वही होगा। कानून की किताबें जो हैं अब कुछ देर के लिए जो है ये बंद लगता है कि सबको कर देनी पड़ेंगी, क्योंकि कानून जो है वो किताबों में लिखा हुआ कानून के मुताबिक निज़ाम नहीं चल रहा है। ये कानून चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर। दे हैव हेल्ड द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज होस्टेज, दे हैव हेल्ड इट टू रैंसम। क्या आपको ऐसा लगता है कि पैंथर पार्टी को भी धीरे धीरे ये लोग यहाँ जम्मू के अंदर समाप्त करने की कोशिश देखिए, उनकी तो कोशिशें बहुत देर से चल रही हैं, लेकिन पैंथर्स पार्टी लड़ती रहेगी। हमारा एक सिपाही भी इनके 1.25 लाख के बराबर होगा, और इनकी जो नाकामियाँ हैं, इनका जो भ्रष्टाचार है, इनकी जो गलत नीतियाँ हैं, इनकी जो डिक्टेटरशिप है, इनका जो अथॉरिटेरियन रवैया है, उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ जो है वो बुलंद करती रहेगी। बलवंत सिंह मनकोटिया का पार्टी नहीं, वो पुरानी बात हो गई है। नहीं, पीछे बाहर जाने का कारण ये तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई साजिश है? हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों को डरा भी रही है, धमका भी रही है, साजिशें भी कर रही है, प्रलोभन भी दे रही है, और हर तरीके से कोशिश कर रही है तोड़ने की। तो उस कड़ी का हिस्सा हो सकता है ये। आपको भी काफ़ी गुस्सा दिलाते हैं, ये भी उनकी कोई रणनीति है? हाँ, नहीं, मुझे नहीं है। मुझे जो जहाँ गुस्सा करना होता है मैं कर लेता हूँ। मैं तो किसी की रणनीति में आता नहीं हूँ। जो ठीक से चलेगा तो उसको ठीक जवाब मिलेगा, लेकिन जो बीजेपी से पैसे लेकर आएगा और ये सोचेगा कि हर्षदेव के साथ कोई गलत बात करेगा तो मुमकिन नहीं होगा। ये भी मुझे ये जानना है कि भाजपा के खुद के भी नेता आजकल ये सोच रहे हैं कि वो भाजपा में कर क्यों रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेता हैं तो वेले हो गए हैं, पद तो उनको मिले हैं लेकिन वो किसी कार्य में आ नहीं रहे। आपको ऐसा लगता है कोई अभाव है इनका, या सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है कहाँ, मुझे बताइए, कहाँ है नेता? जम्मू के अंदर थोड़ी। आप किसको लीडर मानते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी? ये तो मोदी के नाम के ऊपर जीते हो, ये तो मोरे हैं बेचारे। लीडरशिप कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? उनको तो ताली बजाने के लिए रखा हुआ है, जो वहाँ से दिल्ली से पैगाम आएगा इनको ताली बजानी है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर वो अगले दिन अगर उस आदेश को वापस लें तब भी इनको कहना है बहुत अच्छा। इनकी अपनी कोई से नहीं है, इनकी अपना कोई सोच नहीं है, और इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ये मोदी के साथ जो है ये नाम के ऊपर जो है ये चले हैं, पंचायत की इलेक्शन होगी तब भी इनको कहना है मोदी जी को वोट दीजिए, डीडीसी की होगी तब भी कहना है मोदी को वोट दीजिए, सरपंच की होगी तब भी मोदी जी के वोट दीजिए, पार्लियामेंट की होगी तब भी मोदी को वोट दीजिए, असेंबली की होगी तब भी मोदी को वोट दीजिए। कोई आदमी है जिसने अपने नाम पे वोट मांगे हों?
तो कहीं ना कहीं चलिए डीलिमिटेशन की बात करते हैं सर कि डीलिमिटेशन कहा गया था कि डीलिमिटेशन करवाई जाएगी, पहले होगी उसके बाद इलेक्शन होगी, लेकिन ये हो ही नहीं रही है कंप्लीट। आपको क्या लग रहा है? देखिए, डिलिमिटेशन जो है ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार करवाना ही नहीं चाहती है। अगर वो करवाना चाहती तो 2014 में जब इलेक्शंस हुए थे उस वक्त इन्होंने ऐलान किया था कि हम इनका पोल प्लैंक था उस इलेक्शन में, जब असेंबली की इलेक्शन हुई उन्होंने कहा था हम जल्द से जल्द डिलिमिटेशन करेंगे और जम्मू की सीटों की बढ़ोतरी करेंगे, रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर करेंगे। लेकिन 6 साल तक पहले आप कहाँ रहे? 2014 से 2020 तक आप कहाँ थे? क्यों आपने इसमें कोशिश नहीं की कि आप डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को शुरू करें? जब लोगों ने शोर मचाया तो 6 सालों के बाद यानी 2020 आपने एक डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया। अब आपके डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या किया? 1 साल के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी थी, यानी 6 मार्च 2021 को, चंद दिनों के बाद बिल्कुल उसकी अवधि तय की गई थी। लेकिन 1 साल में आपने एक ही मीटिंग डिलिमिटेशन की हुई है। वो तो कह रहे एक ही मीटिंग, सुनिए, एक ही मीटिंग जो है वो हुई है डिलिमिटेशन कमीशन की, और उस मीटिंग को भी कह दिया गया कि उसमें एसोसिएट मेंबर नहीं आए थे। किसी डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर ने जम्मू कश्मीर में आने की जहमत ही नहीं की, एक बार भी 1 साल में नहीं आए। और एक मीटिंग दिल्ली में कन्वीन कर दी, हाँ जी उस दिन आ जाइए, वो भी मीटिंग इसलिए की क्योंकि पैंथर्स पार्टी ने यह कहा था कि साल होने वाला है, अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन की शक्ल भी कहीं दिखी नहीं है, सिर्फ कागज़ों में उसको देखा गया है। और उसके बाद 2 दिन के बाद इन्होंने कहा नहीं हम मीटिंग करेंगे। एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया अपोजिशन के सर पर कि अपोजिशन के जो एसोसिएट मेंबर हैं वो मीटिंग में नहीं आए। अरे कानून के मुताबिक आपको डिलिमिटेशन करनी है, अगर कोई नहीं आता है तो दुनिया तो चलना बंद तो नहीं हो जाएगी। बुलाया था इन्होंने विपक्ष के नेता, आपको बुलाया था? देखिए, विपक्ष को नहीं बुलाते हैं, इसमें एसोसिएट मेंबर्स जो होते हैं उनको बुलाया जाता है और उसमें सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट को एसोसिएट मेंबर्स रखा हुआ है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के ना जाने की वजह से कहते हैं अपोजिशन हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रही है। अरे आप कानून के मुताबिक कीजिए डिलिमिटेशन, कोई आता है या नहीं आता है इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप तय अवधि के अंदर यानी 6 मार्च 2021 को इसकी अवधि खत्म हो जाएगी डिलिमिटेशन कमीशन की जी, और 6 मार्च तक आपकी क्या कारकर्दगी है आप जनता के सामने तो बताइए, लोगों के सामने। आप तो लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपोजिशन वाले नहीं चाहते, हकीकत ये कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो और इसीलिए डिलिमिटेशन को डिले किया जा रहा है। और डिले कर करके अगर एक मीटिंग करने के लिए आपको 1 साल लगता है, 1 साल में एक मीटिंग होती है, तो फिर तो आपको डिलिमिटेशन में 20 साल लगेंगे। फिर आपकी इलेक्शन कब होगी मुझे बताइए। ये लोगों के साथ एक धोखा किया जा रहा है। प्रॉक्सी रूल को जारी रखने के लिए जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन को डिले किया जा रहा है, असेंबली इलेक्शन को डिले किया जा रहा है और जमहूरियत के साथ एक मजाक किया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, जो बोलेगा वो यो तो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा, देशद्रोही उसको कहा जाएगा या जेल में ठूस दिया जाएगा किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई झूठा केस उसके ऊपर बना के। इसलिए सब लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। अब आपको सिर्फ पैंथर्स पार्टी ही मिलेगी जो बोल रही है आज की तारीख में। इस तरह की कार्रवाई फिर क्या पता आप पर भी ये लोग करें? करने दीजिए, लेकिन हम डरने हमें तो हमारे साथ तो बहुत हुआ, पहले भी डराया भी गया, धमकाया भी गया, प्रलोभन भी दिए गए, सब कुछ किया गया। लेकिन ये लड़ाई जो है लोगों के लिए जारी रहेगी। ये सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन अगर नहीं हुई तो फिर भाजपा के जो नेता जो भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ जम्मू के अंदर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कभी उनको भी कोई पद मिलेगा यहाँ पर, इलेक्शन जीत कर वो आएंगे, तो वो भी फिर मूर्ख बन रहे हैं। देखिए, उनको कौन सुनता है, यहाँ के कौन लीडर है मुझे बताइए ना। एक वो जोकर साहब वो जो बनाया हुआ है इन्होंने प्रेसिडेंट, क्या चीज़ है वो, और दूसरे जो हैं वो भ्रष्ट लोग हैं यहाँ इकट्ठे किए हुए हैं, भ्रष्ट लोगों की टोली है भारतीय जनता पार्टी।
कितनी ज़मीनें इन लोगों ने हड़पी हुई हैं, सरकारी ज़मीनें इन्होंने हड़पी हैं, फॉरेस्ट की ज़मीनें इन लोगों ने हड़पी हैं। जब नोटबंदी हुई तो उस वक़्त कहा गया था 3 बीजेपी के मिनिस्टर जो है अपना डर्टी कैश जो है तब्दील कराने, ये भी कहा गया कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स बनी हुई है जो सोना उस वक़्त अपने 2 नंबर के पैसे से ख़रीद रहे थे डिमोनेटाइजेशन के दौरान। कितने ही मंत्री इनके बीजेपी के और इनके जो है विधायक, एक विधायक है इनका जिसका भी हाल ही में खुलासा हुआ रोशनी स्कैम में, उसका नाम आया तो बीजेपी के मुंह के ऊपर जो है वो ताला लग गया। उन्होंने रोशनी स्कीम का नाम लेना ही बंद कर दिया। पहले कहते थे रोशनी स्कैम में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और पूरी इलेक्शन में उन्होंने जो है इसके नाम पर, रोशनी के नाम पर वोट बटोरे की। ये सब ने चोरियां की है उन्होंने वे नेशनल कॉन्फ्रेंस खा गई, कांग्रेस खा गई, वो खा गए, तीसरा खा गया। लेकिन जब अपने सबसे पहले बीजेपी के एमएलए का ही नाम आया, किसी और एमएलए का नहीं आया था, और जब उसके एमएलए का नाम आया तो बोलती बंद हो गई। और अभी उन भ्रष्ट लोगों को ही जो है ये ओहदे भी दे रहे हैं और उन्हीं का कर रहे हैं। ये लोग जो है ये एक टोली है, एक कार्टल्स है, क्या माफिया है, ये इकट्ठा हुआ है। कोई रोड मैप समझ आ रहा है इनका, ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं हम सभी लोगों को? जहन्नम में लेना चाहते हैं ये, लेकिन जाएंगे ये जहन्नम में, खुद जाएंगे जहन्नम में, लोग नहीं जाएंगे। पैंथर्स पार्टी खड़ी होगी लोगों के लिए और उनकी पूरी लड़ाई लड़ेगी। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो पैंथर पार्टी खड़ी रहेगी, लड़ेगी, जितना भी डराए धमकाएंगे, हमें यही दिख रहा है इस समय पैंथर पार्टी ही एक लड़ाई लड़ रही है। बाकी तो विपक्ष धीरे धीरे समाप्त होता दिख रहा है, लेकिन चालें चली जा रही हैं कि किसी तरह से पैंथर पार्टी को भी समाप्त करें। अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि दिशा क्या है और कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि जहन्नुम में, तो जिस तरह की आबो हवा इस समय है तो ऐसा लगता है घुटन सी महसूस हो रही है। तो इससे ज़्यादा और कौन सा जहन्नुम है हमें वो देखना होगा। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।